जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट करके देख लिए तुमने, हाथ जोड़ के देख लिए, पैर पकड़ के देख लिए कि बेबी तुम हमारी जिंदगी से चली जाओगी ना, हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, झंड हो जाएगी, सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। हर वो तुमने काम करके देख लिया जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारी बंदी को तरस नहीं आ रहा है, ठीक है? तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, एकदम गिड़गिड़ा रहे हो कि बेबी बस एक बार हमसे बात कर लो। सामने वाली बंदी या बंदे के कान में जूं तक नहीं सरक रहा है कि तुम हो उसकी जिंदगी में या नहीं हो। घटिया सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? अपने माइंड को डाइवर्ट करो। जैसे तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल बार बार यही कह रहा है कि यार उसे ऑनलाइन देखते हैं, यार उसका लास्ट सीन देखते हैं, यार उसकी डीपी देखते हैं, तो अपने मन को डाइवर्ट करो यार। फोन बंद कर दो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, ठीक है? जितना तुम दूरी बनाते चले जाओगे, आत्मा को तुम्हारे शांति मिलती रहेगी। नीचे वाला जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, सुकून वाली जिंदगी जीने लग जाए, बट उसमें तुम्हारे गांव में कीड़ा काटता कि बस भैया बात करेंगे, वो किसी और से बात ना कर ले, किसी और को फॉलो ना, पोस्ट को लाइक ना कर दे, उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट ना कर दे, किस किस को फॉलो करिए। अबे भाई ठेकेदार हो उसकी जिंदगी है, तुम क्या हो? तुम कुछ हो नहीं हो। हाँ अलग बात है, कल तुम्हारा रिलेशन ठीक चल रहा था, आराम से, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है? बट अब एक बंदी या बंदे को तुमसे बात करने का मन नहीं, तो जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो तुम रिश्ते को, ठीक है ना? और जैसे तुम ज्यादा तंग करने लग जाओगे, ब्लैकमेल करने लग जाओ, तो भैया थाना भी इसीलिए बना है, कोर्ट कचहरी सब इसीलिए बना, जाके तुम्हारे ऊपर ठुकवा देगी ना, 375, 76, 78 जो भी केस लगता हो, ठीक है ना? सारी जिंदगी तुम्हारी उसी मतलब गेड़े काटते रह जाओगे, चक्कर काटते रह जाओ, कभी इस पेशी पर जा रहे हो, कभी उस पेशी पर जाओ, और कोर्ट तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोकेगा, 5 लाख रुपए जुर्माना दो, ऐसा तुमने कांड किया, 10 लाख रुपए जुर्माना दो। तुम्हारे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं कि जो तुम बेच बूझ के उसका जुर्माना भी भर पाओगे। कहीं ना कहीं सीधा सा फंडा तुम्हें बताता, जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी नर्क। मम्मी पापा तुम्हारे मोहल्ले में बैठने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है? नाक तुम्हारी अलग साफ हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत ऐसा, जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते ना, जो पागल कुत्ते होते, जैसे पागल कुत्ते को देखो कैसे लोग दौड़ाते हैं, ठीक वैसे तुम्हें दौड़ाएंगे। कोई बंदा अपने दरवाजे पे तुम्हें बैठने नहीं देगा, मोहल्ले में तुम्हारी कुत्ते जितनी भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना? कि भागो यहाँ से, उठो यार, क्योंकि तुम्हारे माथे को भाई ठप्पा लग जाता है, बेईमानी का कह लो, या चीटर का कह लो, या छिनरई का कह लो, या फिर अय्याशी का कह लो, जो भी लगता हो मुझे नहीं पता, ठीक है? वो तुम्हारे माथे के ऊपर ठप्पा लग जाता है। अब तुम क्या करते हो? मोहल्ले में बैठने लायक नहीं बचते, जिसके दरवाजे जाओगे, जो उनसे मोहल्ले में जाओगे, तुम्हारी कुत्ते इतनी वैल्यू, भगाए जाओगे कि यार उसने तो ऐसा किया था, वो हमारी बिटिया पे निगाह रख सकता, हमारी बहन के ऊपर निगाह रख सकता, ठीक है ना? या हमारा कुछ भी XYZ जो भी समाज में चल रहा है। तो इसलिए अपने आप को बचाओ। मैं ये नहीं कहता तुम रिलेशनशिप में मत जाओ, प्यार करना गुनाह नहीं, बुरी बात नहीं, बट पहले अच्छे से स्टैंड हो जाने के बाद शादी कब कर दे। ऐसा तो मतलब शादियां होने हैं तो भैया बचपन में 5 साल का या 10 साल का लौंडा हो, उसका शादी कर दी जाए, ठीक है? पहले उसको अपने पैरों पे स्टैंड किया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसको नौकरी दिलाई जाती है। जब वो सक्षम हो जाता है ना, तब उसके बाद में उसकी शादी की जाती है, ठीक है? तो ऐसे में ये नहीं कि तुम प्यार मत करो, रिलेशनशिप में मत जाओ, बट पहले सक्षम हो जाओ, उसके लायक बन जाओ। अभी तुम्हारा 13 साल के हो, 14 साल के हो, तुम्हारा टुनटुना फड़कने लग जाता है, छाती ठोक तो भैया हम भी लड़ेंगे चुनाव रिलेशनशिप का। और जब जाओगे तुम्हारे गांव पे को तुम कंबल कुटाई होती, फिर तुम्हारी सूर्य इतने इतने मोटे छाला पड़ते हैं, मेरे पड़े थे, मुझे पता है भैया, ठीक है? हागने को तरस जाते हो तुम। देखो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आए तो सिंपल सी बात है, प्यार तो हो गई, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। हर कोई करता है, ऐसा नहीं तुम अनोखे नहीं हो कि तुम कभी करोगे, ठीक है? अपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने आप को देखो, तुम्हारी जिंदगी है क्या, तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो, ठीक है? तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारी कमाई कितनी है, वो चीजें देखनी नहीं। बस तुम छोटे मोटे रिलेशन में चले जाके अपनी जिंदगी नरक बना लेते हो, नरक। सच बता रहा हूँ तुम्हें यार, ये कोई अच्छी बात नहीं। रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक दलदल है, जो इसमें गया, ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब वहां से निकलना नामुमकिन है, बट मुश्किल होता है, ऐसा मैं कहता हूँ, मुश्किल होता है, क्योंकि मैं वहां से आया, मुझे पता है कितना टफ होता है, ठीक है? जिस टाइम पे चूतिया कटता ना, जिस टाइम सिंपल कह रहे हो, जिस टाइम पे कटता ना, ब्रेकअप होता, तो रोने मतलब रोटी जो तुम खाते हो यहाँ पे आके फंसती, यहाँ पे वो नीचे गटकने के लिए तुम्हें पानी पीना पड़ता है, कम से कम 1 गिलास पीना पड़ता है, ठीक है? जैसा तुम 6 रोटी की तुम्हारी डाइट है ना एक टाइम की, तो कम से कम तुम 1 रोटी खाओगे, 1.5 रोटी खाओगे, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, ठीक है? क्योंकि हजम ही नहीं हो पा रहा, ठीक है? रोई जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, 2 बजे उठोगे, 3 बजे उठोगे, ठीक है ना? कहाँ जा रही है हमारी बंदी, ऑनलाइन तो नहीं, बार बार मतलब तुम्हारी जिंदगी कुत्त क्लेश में गुजरी। कुत्त क्लेश समझते हो? मतलब क्लेश में तुम्हें वो जैसे कीड़े पड़े वाले कुत्ते को देखा, ऐसे
कान टेढ़ा करके भागता वहीं से वो, उसे कहीं पे सुकून नहीं मिलता। तो ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी, कहीं तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे लहू के कतरे को सुकून तब मिलेगा जब तुम्हारी बंदी तुम्हें टप पकड़ के मैसेज करेगी, बेबी कैसे हो, बेबी रोटी खाया, बेबी तुमने खाना खाया, बेबी तुमने पानी पिया, बेबी तुम हगने का, तब तुम्हारे अंडों को सुकून मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। उसके अलावा इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितना मर्जी सुकून खोज लो, तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। मेरी सलाह मानो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन में हो, एक काम करो, सिर्फ कुछ नहीं करना, जिम ज्वाइन कर लो या फिर खेत वेत खोद डालो अपना, अभी मत खोद डालना, नहीं तो बाप तुम्हारी इतना खतरनाक जल्लाद आदमी तुम्हारे गाना तोड़ डालेगा, ठीक है। या फिर मनरेगा में जो काम चलता है वहां पे चले जाओ, मेहनत करो, कहने का मतलब तुम्हारे बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। वो जो पसीना निकलता तुम्हें ऐसा दिखने में सिर्फ पसीना, बट वो तो उसकी यादें होती हैं। जलाओ अपने आप को, खबाओ अपने आप को। सुबह जैसे तुम 3 बजे उठते हो ना, क्या सोच के उठते हो कि बंदी को चेक करेंगे, किसी से बात ना कर ले, ऑनलाइन कब है, उसका लास्ट सीन क्या है, उसकी डीपी कौन सी, ऐसे इसलिए नहीं उठना। इसलिए उठना कि तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है, तुम्हें सक्सेस होना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें समझ आएगी, जीने भी मजा आएगा। ये भैंचोद है क्या, नौकर हो तुम, ठीक है। उसने बोला ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, उस दोस्त से बात नहीं करनी, घर में कलेश करना, ये करना वो करना। चाहे नोकिया 1208 में तुम्हारी जिंदगी उलझी, लेकिन अपने बाबू को तो आईफोन ही दिलाओगे, नहीं दिलाओगे। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा कि भैया नहीं दिलाएंगे, भैया वो ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप मतलब क्या, कोई मतलब ऐसा कुछ छू मंतर है कि तुम्हारे ऊपर डालेगी तुम भस्म हो जाओगे? कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। जब तुम इस गेम को समझ जाओगे, चुटकियों में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। एक बंदी छोड़ो, चाहे जिंदगी से तुम्हारे कोई सगे से सगा बंदा तुम्हारी जिंदगी छोड़ के चला जाएगा, उसका तुम्हें दुख नहीं होगा, पर तुम्हारे मन को सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, ये तुम्हारे वश में होना चाहिए। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, हर चीज तुम्हारे वश में हो जाएगी। बंदी की नानी भी तुमसे बोलेगी बेटा अपने दादा वादा से हमारी सेटिंग करवाते, बस तुम्हें क्या करना, अपने मन को वश में करना। अपने मन को जिस टाइम पे तुम वश में कर लो, हर चीज तुम्हारी, इस दुनिया या ब्रह्मांड हर चीज तुम्हारा है, ठीक है। चीजों को समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में हो, चीजें समझ नहीं आ रही, जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है। मैंने कोई अपनी इंस्टाग्राम की आईडी प्रमोशन नहीं कर रहा कि मैं वहां पे जाके भैया पहले फॉलो कर लेना, भैया लाइक नहीं करोगे हम तुम्हारा रिप्लाई नहीं करेंगे, भैया कमेंट नहीं करोगे हम तुम्हारा रिप्लाई नहीं करेंगे। कुछ मत करो, मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो। जाके से मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरी बंदी ने मुझे चीट किया, धोखा दिया, हमारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रही थी, ऐसा किया वैसा किया। जाके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुमसे बात करूंगी यार, मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊंगा। वैसे भी यहाँ पे मूव ऑन कराने के लिए ही बैठा हूँ। मेरे अंडों को बहुत सुकून मिल रहा है, जैसा तुम्हारी बंदी तुम्हें जब मैसेज करती है तुम्हारे अंडों को बहुत सुकून मिलता है ना, ऐसा मैं जब किसी लड़के या किसी लड़की को दल से बाहर खींच के लाता हूँ तब मेरे अंडों को बहुत सुकून मिलता है कि मुझे सुकून मिल रहा है। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी बंदी या किसी बंदे को या किसी अच्छे लड़के को दल से बाहर निकल कर ला पाया हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो तुम्हें, मुझे नहीं पता कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, खराब लगती है, मुझे पता है। मैं बीच बीच में गालियां भी निकाल देता हूँ, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए भाई, मोटिवेशन। मेरा कोई ऐसा नहीं हो तुम्हें गालियां देना, किसी को ब्लेम करना, ये सारी चीजें मेरा शौक नहीं है सब चीजें करने का, बट मुझे अच्छा लगता है जब तुम समझते हो, अपनी चीजों को अपनी जिंदगी में उतारते हो। यार भगवान के साथ में तुम्हारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि मतलब तुम्हें बार बार लौंडे का जन्म मिलेगा या लड़की का ही जन्म मिला है, इस धरती पर आकर तुम यही से प्यार मोहब्बत करो, ये मिला है तो इससे अच्छे से जियो, खुशहाल जियो। कहने का मतलब है डिप्रेशन में जाके किसी के लिए रो के, किसी के लिए चिल्ला के, किसी के लिए तड़प के कुछ भी नहीं रखा मेरे भाई। जिंदगी मिली है मौज करने के लिए बनी है, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए बनी है। अब तुम डिप्रेशन में किसी के लिए रोई जा रहे हो, तड़पे जा रहे हो, सामने लोग फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे झूठे इंसान के लिए क्यों रोना यार। चीजों को समझो और अपनी जिंदगी में उतारो, ठीक है, और खुश रहो यार अपनी जिंदगी में तुम।